शुरू करता हूँ पैदा करने वाले के नाम से, जिसने मुझे, आपको और इस कायनात को पैदा किया, जो बहुत मेहरबान है और बहुत रहम करने वाला है। सलाम भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इस दुनिया में अपने पैदा करने वाले का जो संदेशा है, मैसेज है, उस मैसेज को अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाया। और वो मैसेज में सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। वो बेहतरीन इंसानियत के लिए आए थे और बेहतरीन इंसानियत के लिए काम करके चले गए। मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को दुआ के साथ कि ऐ मेरे पैदा करने वाले, आप सबको सलामती, बरकत और रहमत अता कर। आमीन। आज की टॉपिक इंसान राजनीति में, मैन इन पॉलिटिक्स। इंसान सियासत में। राजनीति, ये दो शब्द का एक शब्द बना है, राज और नीति। राज बोले तो किसी छोटी जगह, बड़ी जगह या कोई भी इलाके में आपको एक पद मिल जाता है जिससे तुम राज कर सकते हो। और नीति वो है जो आप किस तरह से वहाँ की ज़रूरत की चीज़ों को अच्छी तरह से, समझदारी से उसको निभाते हो और उसका ख्याल रखते हो। ये है राजनीति। अगर मैं इसको हिंदी में कहूँ, प्योर हिंदी में, तो ये है राज मतलब शासन, और नीति मतलब उचित समय पर और उचित स्थान पर उचित करने वाले कार्य को की कला, करने की कार्य की कला, ये है राजनीति। विशेष उद्देश्य प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। विशेष उद्देश्य प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना राजनीति है। शायद मैं अच्छी हिंदी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी में बहुत सारी बातें छुपी हैं। इस विश्लेषण में बहुत सारी बातें छुपी है। द प्रोफेशन devoted to governing and to political affairs is politics. आप पॉलिटिक्स में एक स्टेटस, एक औहदा हासिल करते हो, तो उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, ये सवाल है। इंसान सियासत में, इंसान पॉलिटिक्स में, इंसान राजनीति में। अब जो इसके डेफिनेशंस हुए, इसकी मानी हुई
उसके अंदर की कुछ चीजें चुनते हैं। राजनीति, राज, किसी को राज मिल जाए तो कौन नहीं चाहेगा, मगर उसमें नीति करना पड़ेगा। सिर्फ राज नहीं, नीति करना पड़ेगा। नीति कैसी, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, और सामाजिक कार्य क्या है, और किस स्तर पे आप कर रहे हो, लेवल। पॉलिटिकल अफेयर्स कैसे करते हो, ये क्वेश्चन है। क्या सबको राजनीति करते आती है? नहीं। ये हम जानते हैं कि सबको राजनीति करते नहीं आती, पर राजनीति करना मुश्किल नहीं है। अगर इंसान अच्छा होगा तो इसका फायदा उठा सकता है। राजनीति बदनाम क्यों है और राजनीति अच्छी क्यों है, ये आज शायद कुछ समझा पाऊंगा। काफी गहराई है इसमें। इस गहराई को प्लीज कुछ वक्त में समझो। राज मिलना एक जिम्मेदारी है। ये समझ के राज करो। नीति ऐसी अपनाओ जिससे आप किसी को फायदा पहुंचा सको। अब राज करने को मिला, आपने उसका गैर फायदा लिया। नीति करने को मिली, आपने उसकी नीति में गफला किया। आप बैड राजनीति करने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले इंसान बने। और इंसान राजनीति वाला अच्छा वो है जो राज की करने की कदर करेगा, नीतियों में से अपना फायदा अच्छे कामों के थ्रू करेगा, जो उसको ऊपर मरने के बाद उसको काम आएगी, उसको इनाम मिलेगा उस रब की तरफ से जो उसे जिंदा नहीं रखेगा, एक दिन ले जाएगा। राजनीति का अर्थ अगर इंसान अच्छी तरह से समझ ले तो वो डर जाए कि मैं राजनीति करूं या नहीं करूं। अगर मुझसे गलती हो जाएगी तो मेरी पकड़ होगी, क्योंकि मुझे राज करने का मौका मिला। वो डर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे उस रब को जवाब देना होगा कि मैंने तुझे ये पोस्ट दी, ये स्टेटस दिया, इस स्टेटस का तूने क्या फायदा किया। लोगों के साथ तूने सामाजिक कार्य अच्छी तरह से निभाए, उनकी ज़रूरत को देखकर उनकी ज़रूरत पूरी किए, उनके आसपास का इलाका अच्छा रखा, साफ सुथरा रखा, क्योंकि मैंने तुझे स्टेटस दिया था। तो तूने राजनीति कौन सी किया, अच्छी या बुरी? ये एक सवाल उठेगा।
राजनीति करते वक्त आपको दो तरह के मरहले आएंगे। आपके इर्द गिर्द के लोग अच्छे पॉलिटिशियंस हो गए या तो बुरे पॉलिटिशियंस। आपका काम है कि आप बुरे को भी अच्छा बनाओ, ये भी बेहतर राजनीति है। इंसान चाहे ये कि राजनीति में उतरे और राजनीति की मानी को एक बुलंदी दे, उसकी जो बदनामी हुई है उसकी बदनामी को दूर करे, वो इंसान राजनीति में कामयाब है। इसलिए टॉपिक है राजनीति में। राजनीति में कामयाब हो के आप एक कॉरपोरेटर से एक एमएलए, एमएलए से एमपी, एमपी से आगे अगर अच्छे हिस्से जाते हो तो आपको की कामयाबी है। वरना ये दुनियावी कामयाबी है जिसके अंदर आपको दो चीजें मिलेगी। एक थोड़ा सा जो बोलते हैं ना आगे पीछे चलने फिरने वाले और पीछे बुराई करने वाले भी, और दूसरी चीज बदनामी। एक बार स्टेटस से उतर गए कोई नहीं पूछेगा। आप राजनीति एक इंसान को इस तरह से करनी चाहिए जैसे कि वो अपने फैमिली का जिम्मेदार हो। फैमिली को जैसे वो संभालता है, अपने घर को जिस तरह से साफ रखता है, अपने आंगन को साफ रखता है, अपने माशरे को साफ रखता है, ये जिम्मेदारी है, इससे वो बच नहीं सकता। या तो फिर उसे राजनीति नहीं करना चाहिए, वरना वही राजनीति उसके लिए मुश्किल बनेगी। क्योंकि ये दुनिया खत्म होने वाली है, वो खुद खत्म होने वाला है। और क्या ले जाएगा? स्टेटस नहीं, वो स्टेटस नहीं ले जाएगा, वो ले जाएगा उसके वो कार्य जो अच्छे थे या बुरे थे। अब हाँ, यहाँ एक स्टेटस का मामला आ सकता है जो ऊपर वाले के नज़दीक उसकी मानी होती है, वो स्टेटस आप हासिल कर सकते हो। वो अच्छे इंसान का स्टेटस आप अगर उसके पास ले गए तो वो बेहतर स्टेटस में आपको रखेगा, आपको बेहतर दर्जे में रखेगा। अगर आप स्टेटस बुरा लेके गए तो आप बेहतर जानो, ये उसका राइट्स है। मुझे कहने में संकोच होता है। इंसान कभी भी तब्दील हो सकता है, इसलिए किसी के ऊपर तोहमत लगा देना फौरन अच्छी बात नहीं है। इंसान तब्दील हो सकता है और उसे तब्दील होने का राइट्स है। वो कई साल गंदी पॉलिटिक्स किया उसने, मगर वो फिर चीज को समझा और एक अच्छी पॉलिटिक्स करने लगा, तो हो सकता है उसको रब उसे माफ करते। सिर्फ समझने की देर है। इसलिए किसी पे तोहमत लगाना और उस तोहमत में उसको रख देना ये ठीक नहीं है। वो उस रब का इख्तियार है, वो जो चाहे वो करे। इंसान का इख्तियार ये है कि वो इस चीज को बारीकी से समझे और अपनी जिंदगी राजनीति में संवारे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।